वो प्रेम की भावना थी, मानवता की हमेशा सेवा करते थे। जैसे आप देखते होंगे कि संगत का असर बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई भी गलत काम करने के पहले वैसे तो आपकी अंतरात्मा आपको बताती है कि आप ये गलत कर रहे हो। हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं डॉक्टर सुफला कठल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क पर। इसके पहले मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो मैंने मन को लेकर है और मैंने कर्मास को लेकर भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो जिसमें मैंने बताया था कि हमारे ऐसे कौन से लोअर इमोशंस होते हैं या ऐसे कौन सी हमारी थॉट्स होते हैं या हमारे हैबिट्स होती हैं जो हमें सुख दुख का अनुभव कराती हैं। तो आइए इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि इसके बारे में हम जानते हैं कि ये हमारे अंदर कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो हमारे लोअर इमोशंस हम जिनको बोलते हैं, मतलब जो हमारे को हमारी वाइब्रेशन जिससे लोअर होती है। तो ऐसे कौन से गुण थे और कैसे आए और कैसे हमने उनको अपनाया। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हम यदि एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ देखें, मतलब जो प्राचीन जो इतिहास था, तो उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पर बताया गया कि वहाँ पर बहुत सारे कई लोकास थे, जैसे कि देवलोक, मानव लोक, असुर लोक, पाताल लोक, नाग लोक, ऐसे कई लोक थे जिसमें कि अलग अलग योनि जो है वो जीवन जीती थी और वहाँ पर अलग अलग टाइप की संस्कृतियाँ थी, अलग अलग टाइप की वहाँ पर लोग जो है वो जीवन जीते थे। तो जैसे हम देवलोक की बात करें तो देवलोक को हमेशा माना जाता है कि जो देवगण थे उनको हम परमात्मा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक तरह से वो ईश्वर का रूप थे, जो कि उनमें दैवीय गुण थे और जिनमें जो बहुत समृद्ध था, जिनमें जो प्रेम की भावना थी, मानवता की हमेशा सेवा करते थे। तो ऐसे जो देवता गुण जो जिनमें थे उनको हम उनका जो मनुष्य था हमेशा अनुसरण करता था, क्योंकि जो देवता थे तो जैसे हम बोलते हैं कि देवों के देव महादेव है ना, जिनकी हम पूजा करते हैं, या हम हनुमान जी की शक्ति की पूजा करते हैं, गणेश जी को हम देवताओं के प्रतिनिधित्व के रूप में जानते हैं, या जो हम आदि शक्ति पराशक्ति की पूजा करते हैं, तो हम जो है वो देवी माँ की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जैसी समृद्ध बनना चाहते हैं। मतलब हमारे जो मनुष्य में जो क्वालिटी थी वो हमेशा देवताओं का अनुसरण, मतलब उनको फॉलो करता था, उनके जैसा हमेशा बनना चाहता था। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जैसे देवलोक थे वो समृद्ध थे, बहुत उनमें प्रेम था, आदर्श था, मानवता थी, लेकिन उनके अंदर अहंकार कूट कूट के भरा था। इसके अपोजिट जो मनुष्य लोग थे, मानवगण जो था, मानव लोग जो था, वहाँ पर जो है जो मानव थे वो उनके अंदर प्रेम था, भाईचारा था, एक दूसरे की इज्जत करना, दया धर्म, ये सारी चीज़ें उनमें थी। एक दूसरे की सहायता करना, अपने रिश्तों को निभाना, और जो मनुष्य हमेशा जिज्ञासु टाइप का, मतलब उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हमेशा रही है, हर चीज़ को जानने की, समझने की, इस टाइप की उसके अंदर एक क्वालिटी थी, है ना। इसके अपोजिट एक जो यदि हम असुर लोग बोले हैं तो असुर जो होते हैं, असुर मतलब जो असुरक्षित, जिनके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना रहती है। तो इस टाइप के जो असुर, मतलब जो कि डीमन जो प्रवृत्ति होती है, जिनकी क्वालिटी होती है डेविल टाइप की क्वालिटी होती है, मतलब कामी, क्रोधी, डिस्ट्रक्टिव टाइप के, दूसरों की हानि पहुंचाना, और उनके अंदर लोभ, मोह, माया, लालच, ये सारे, और अहंकार भी उनके अंदर कूट कूट के भरा था। अब यदि हम यहाँ देखें कि देव या मानव में हमेशा कभी भी शेम, डर और गिल्ट की भावना कभी भी नहीं थी, मतलब फियर उनमें नहीं था, कोई शेम नहीं थी, कोई गिल्ट नहीं थी, और देवता में भी नहीं थी, मनुष्य में भी नहीं थी, लेकिन असुरों में थी। मतलब जो दानव लोग थे उनके अंदर, जो डीमंस होते हैं उनके अंदर ये एक प्रवृत्ति कूट कूट के भरी थी, उनके अंदर अहंकार भी बहुत था। तो एक्चुअल में इतना तो हम ये जानते हैं कि जब भी धर्म की हानि हुई है तो आपने देखा होगा विष्णु जी ने अपने अवतार को धरती पर भेजा है जिससे कि धर्म की रक्षा की जाए। तो यहाँ पर जो है वो हम जानते हैं कि जैसे जो मनुष्य की जो क्वालिटी थी, हमारी आत्मा के अंदर जो हमारा बेसिक क्वालिटी है वो हमारी आत्मा के मूल स्वभाव आत्मा के अंदर मौजूद है, लेकिन
जो इसके लिए भी मैंने पहले वीडियो बनाई कि हमारी जो ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सोल, हमारी सोल की क्या क्या क्वालिटी होती हैं, मतलब उसमें एक प्रेम, दया, करुणा, ये सारी चीज़ें, सहानुभूति, एक शक्ति, एक सारी चीज़ें सब होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी क्वालिटी होने के बावजूद भी जब जब मनुष्य जो है वो असुरों की संपर्क में, उनके कांटेक्ट में आया, तो उसके अंदर भी कुछ जो है उसकी क्वालिटी को उसने अपनाने लगा। जैसे आप देखते होंगे कि संगत का असर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम ये हमेशा ही बोलते हैं कि आपकी संगत कैसी रहेगी वैसी आपकी सीरत भी हो जाएगी। तो वहाँ यहाँ पर हमने देखा कि जब मानव असुरों की प्रवृत्ति में, उनके कांटेक्ट में रहने लगा, तो कुछ उनके गुण अपनाने लगा। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि डीमंस जो थे, असुर थे, वो उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, माया, लालच, अहंकार, ये सारी चीज़ें थी। और इवन वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइप के थे, डिस्ट्रक्टिव थे, उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर हम मनुष्य जब असुरों की प्रवृत्ति में आते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो कुछ उनके गुण अपनाने लगते हैं। और उनको जब वो मतलब अपने बेहोशी की हालत में हम बोल सकते हैं, मतलब जब वो विदाउट अवेयरनेस जब कोई भी चीज़ वो कर लेते हैं, तब उनको समझ में आती है कि हमसे गलती हो गई। मतलब जैसे कि जब थोड़ा सा आवेश में आके हम बोल सकते हैं, या भावनाओं में बह के आपने जब गलत काम कर लिया, मतलब किसी को आपने जो है वो चोरी कर ली, झूठ बोल दिया, किसी को परेशान किया, या आपने गलत सेक्सुअल कनेक्शन बना लिए, या आपने जो है मतलब कोई भी गलत काम आपने जब भी की, तो आपको जब आप होश में आए, क्यों, तो आपको समझ में आया कि ये तो हमसे गलती हो गई। तो आपको उस समय समझ में आया कि क्योंकि आप उस समय अवेयर नहीं थे। विदाउट अवेयरनेस, विदाउट कॉन्शियसनेस, आप जो है वो अपने जो है आवेग में आके आपने बिना सोचे समझे ये गलतियां कर ली। जब आप होश में आए, क्योंकि जब आप होश में आते हो तब आपको समझ में आती है कि हमसे गलती हो गई, तो आपको एक गिल्ट में चले जाते हो, एक अपराध होने लगता है, अपराध बोध होता है कि ये हमसे गलती, तो आपको एक शर्मिंदगी होती है और एक फियर मन में आने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे गलती हो जाए। लेकिन आप बार बार वही गलती, क्योंकि जब आप उनके संपर्क में आते हो तो फिर आपके साथ में ये गलतियां होने लगती हैं। तो इस टाइप से जो गलतियां आप करते रहते हो और उसका जो है शेम और गिल्ट में हमेशा फंसे रहते हो, तो इस टाइप से एक जो विशियस साइकिल है, मतलब ये साइकिल पूरी हमेशा चलती रहती है। जैसे आप सोचते हो कि जैसे एक शराबी है, जब वो शराब पीता है, उसको समझ में नहीं आती कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। कोई भी गलत काम करने के पहले वैसे तो आपकी अंतरात्मा आपको बताती है कि आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार आप एक तरह से बोलो कि बेहोशी या बेसुधी में आप कई बार गलत काम कर लेते हो। और जब आप होश में आते हो, जब शराबी होश में आता है, तब उसको लगता है कि मैंने कितना गलत काम किया। तो इस टाइप से आपके अंदर बार बार ये सारी चीज़ें होती रही, आप बार बार गिल्ट में गए, शेम में गए, और आप गलती भी करते रहे। तो इस टाइप से विशियस साइकिल आपकी होती रही, क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो उसको मालूम है कि ये सारी चीज़ें गलत है। तो इस टाइप से आप गिल्ट और शेम में और फियर में हमेशा रहे कि कहीं मुझसे गलत ना हो जाए। तो अब आप ये सोचिए, यदि आपकी मानव का मतलब मानव लोग जो है वो, यदि मनुष्य के अंदर ये वाली क्वालिटी होती कि यदि वो उसने गलत काम किया, तो उसको कभी भी मतलब उसके अंदर यदि उसकी क्वालिटी होती कि हाँ ठीक है मैंने कर लिया, तो इसमें कोई गलत काम नहीं है। लेकिन जब वो पछताता कब है, जब वो होश में आता है, तब उसको सोचता है कि मैंने ये गलती की है। तो ये गिल्ट और जो शेम, जो हमेशा उसको फियर और ये रहा कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे गलत काम ना हो जाए, और इसमें वो हमेशा फंसता रहा। यदि उसकी बेसिक क्वालिटी भी यही होती कि काम, क्रोधी, लालच, मोह, माया, तो फिर वो ये सब करता, और फिर वो कभी भी मतलब वो उसको अपने आत्मा के उत्थान के लिए ये सब कभी सोचना ही नहीं पड़ता। लेकिन फिर क्यों हम इतना स्पिरिचुअल होते हैं, या क्यों हम अपने सोल की एसेंशियल के लिए बात करते हैं, या हम मोक्ष की बात करते हैं, या हम मुक्ति की बात करते हैं। यदि ऐसा ही होता तो हमको इसी में मज़ा आता कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, लाइफ चल रही है, मतलब इसमें हमको सब हमारे हिसाब से मिल रहा है। लेकिन
आप हमेशा गिल्ट में रहते हो। जब आप गलती करते हो तो आपको समझ में आता है, क्योंकि आपकी बेसिक क्वालिटी जो है उसमें जो रियल क्वालिटी जो आत्मा की होती है वो ये जानती है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो इस टाइप से जो एक विशेष साइकिल बराबर चलती रहती है, और हम जो अपने कर्मों का बोझ बैगेज लेके जो नया इसलिए जीवन मृत्यु के बंधन में हमेशा बंधे रहते हैं, क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं वो हमारे साथ कर्म अगले जन्म तक जाते हैं। उनका कर्मों का हमको हिसाब किताब देना पड़ता है। जिनके साथ में हमारा ये सब हिसाब किताब हुआ है उनको भी हमें अपना लेखा जोखा देना पड़ता है। तो इस टाइप से हम ये जन्म मरण के चक्कर में भी और हमेशा जो है वो इन्हीं उसमें हम फंसे रहते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि जहाँ पर भी हम लोअर इमोशंस में जाते हैं, मतलब जब भी हम गलती करते हैं तो हमारा जो कॉन्शियसनेस एक तरह से हाईजैक हो जाता है नेगेटिव थॉट्स के द्वारा, मतलब उस पर एक तरह से कब्जा हो जाता है, और हम जो है बेहोशी की हालत में, बेसुधी की हालत में हम एक के बाद एक गलतियां करते जाते हैं। हम बहुत से ऐसे कर्मास बना लेते हैं जो कि उसका हिसाब किताब करते करते हमको कई जन्म लेने पड़ते हैं, और उसके इसी टाइप से हम इसी साइकिल में फंसे रहते हैं। यदि आप ये सोचें कि अब हमारा यदि मूल बेसिक यदि नेचर ऐसा होता तो हम कभी भी हम लोअर इमोशंस में नहीं जाते। इस टाइप के हम जो है वो मतलब लोअर एनर्जी में कभी नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं, और ये सारी चीज़ें हमको मालूम है कि ये सारी गलत हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, आपको मालूम हो कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस हमको पहले बताता है, या हमारा इंट्यूशन कुछ तो बोलता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी बेसुधी या बेहोशी की हालत में हम गलतियाँ कर जाते हैं। जब होश में आते हैं तब हमको समझ में आता है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई। तो आपने देखा होगा जीवन में आप कितना भी कुछ भी करें, कभी ना कभी आपसे गलती होती है, और उसका अपराध बोध आपको ज़िंदगी भर रहता है कि हमने हम गलती की है, या हमने ये जो है पाप किया है। तो इसलिए हम जो बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी पे आने पर हमको अपने जो अंदर की जो कमियां हैं हम उनको देखते हैं, और हम अपने वर्तमान में रहना चाहते हैं। जो हमने भूतकाल में कभी गलतियां की हैं तो उनको हम जो रियलाइज़ करते हैं, और यदि हम मतलब आगे भविष्य में ना हो, फ्यूचर में ना हो, उसके लिए हम कोशिश करते हैं। तो क्योंकि यदि हमारा बेसिक नेचर यदि ऐसा होता तो फिर हम मतलब हमको अपने सोल को इवॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी। हम क्यों चाहते कि हमको भी कभी मुक्ति मिले, कभी हम भी जो है वो मोक्ष मिले। तो ये सारी चीज़ों में हम हमेशा फंसे रहते। तो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप ये देखेंगे, जब यदि आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं और आप ये ध्यान वगैरह ऐसी चीज़ें, या आप ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हैं, या फॉरगिवनेस की भावना, इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आप देखिए आपकी लाइफ एकदम से यू टर्न होती है। आपको आपके एकदम से अलग ही आपको महसूस होता है, आपको अंदर से एक शांति महसूस होती है, और बहुत सारी चीज़ों में आपको भी खुद भी ये समझ में आता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है, मतलब आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। तो आज के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगी, आगे मैं वीडियो और बनाऊँगी। तो प्लीज़ अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।